वो मेरी जिंदगी के गम। मतलब बेगम, आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर रुखसार ये घर छोड़कर चली गई तो अलादीन भी उसके साथ चला जाएगा, और अलादीन चला गया तो हमारे लिए चोरियां कौन करेगा? हम तो मेरे भाई उमर के उस जले हुए मकान के नकली कागज पर रुखसार का अंगूठा भी नहीं लगवा पाए। अगर वो चली गई तो किराया भी उसके साथ चला जाएगा, हम भिखारी हो जाएंगे। और तुम जैसी मोटी भिखारन को तो कोई भीख भी नहीं देगा। नहीं अब्बू आप है ना, शक्ल से खानदानी भिखारी दिखते हैं। हाँ वो तो दिखता हूँ। क्या कहा अबू? कद से छोटे अकल के अंधे, मेरी बात गौर से सुनो। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन रुखसार को सिर्फ इस घर से नहीं बल्कि बगदाद से बाहर निकलवाएगी। उसके बाद उस मकान के जाली कागजात बनेंगे नाज़नीन के नाम पे। नाज़नीन की पहुंच बहुत ऊपर तक है मियां। हाँ अम्मी, हकीम अकबर आपके बहुत खास है ना। बहुत अच्छे। क्या कहा अबू? तुम्हें अशरफियों से मतलब है? अशरफियां गिनो, वो कहाँ से आती है, किससे आती है, तुम्हें क्या? हाँ ये भी ठीक है, लेकिन ये कमबख्त अंदर कुल्फी की तरह जम के क्यों बैठ गए? बाहर क्यों नहीं निकल रहे? मुच्छा कमाल है, जो बगदाद को एक नई रोशनी में लाना चाहता है वो खुद अंधेरों में मिल रहा है। खैर जैसे भी हुई मुलाकात तो हुई। हमने तुम्हें यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने नहीं बुलाया, बल्कि इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारी नाकामयाबी से हम बड़े नाउम्मीद हुए हैं। मैं जानता हूँ मुच्छड़, तो बगदाद के आवाम को इस बादशाह के चंगुल से आजाद करवाने का मौका मेरे सामने था, और न जाने कहां से वो काला चोर आ गया और पीछे से मुझ पे वार करके वो बादशाह को लेकर नदारद हो गया। मेरी अम्मी ने मुझे मैदान छोड़कर भागना नहीं सिखाया, बल्कि वहां पे खड़े रहकर लड़ना सिखाया है। मैं भाग नहीं रही, बस कदम पीछे हटा रही हूं। जंग में जीत किसी की भी हो, हारते रिश्ते ही। अम्मी जब चाचा चाची पड़ोसियों को रिश्तों की फिक्र नहीं, तो फिर आपको क्यों है? हम में और उनमें कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा। बताइए हम कहाँ जाएंगे? हम बगदाद छोड़कर वो पास वाला शहर है ना अलशाम, वहां चले जाएंगे। लेकिन वहां पे तो अब्बू की चचेरी बहन रहती है। तो ठीक है, वो यमन चले जाते हैं। लेकिन वहां पे भी तो नाज़नीन चाची की खाला की बेटी रहती है। तो कहीं भी चले जाएंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे बस। अम्मी हम कहीं भी चले जाएं, सिर्फ शहर बदलेगा, हमारी पहचान नहीं। दुनिया के लिए आप बगदाद में भी गद्दार की बीवी है और मैं गद्दार का बेटा। बगदाद से बाहर भी जाएंगे तो वहां पे भी आप गद्दार की बीवी और मैं गद्दार का बेटा ही कहलाऊंगा। अम्मी तूने जो किया उसकी कीमत हमें चुकानी होगी। अम्मी दुनिया का यही उसूल है, गलती हुई है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मेरा यकीन करो मुझे एक मौका और दो।
मैं इस मगरूर और जालिम बादशाह को बगदाद के तख्त से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। ये वादा है मेरा। उमर जिंदा है? मुझे नहीं पता कि अब्बू जिंदा है या नहीं, लेकिन इतना पता है कि आज वो हमारे साथ नहीं है इन लोगों को जवाब देने के लिए, लेकिन उनकी बदनामी हमारे साथ हमेशा रहेगी। तो हम क्या करें? हाँ, लोगों के ताने सुनकर मेरी आंखों में आंसू आते हैं और मेरे आंसू देखकर तुम दोनों को गुस्सा। आज तो मैंने तुम्हें रोक लिया, पर हमेशा नहीं रोक पाऊंगी। हमारा यहां से चले जाना ही बेहतर है। मेरी अम्मी ने मुझे मुसीबत से लड़ना सिखाया है, मुसीबत से भागना नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? वही करेंगे जो मैंने अपने गली के कुत्ते बारूद के साथ किया था। तो तुमने बारूद के साथ क्या किया था? जब मैं छोटा था तब मेरी गली में कुत्ता रहता था। वो मुझ पर बहुत भौंकता था, इतना भौंकता था कि मैं घर से बाहर तक नहीं निकलता था। लेकिन फिर मेरी अम्मी ने सिखाया कि डर को डराना सीखो। बस अगले दिन मैं गया, उसने मुझ पर भौंका तो मैंने उस पर और जोर से भौंका। वो डर के भाग गया। तो इसका मतलब हम लोगों पे भौंकेंगे? नहीं जिन्नू, बारूद को बारूद की जुबान में समझाया, इन पड़ोसियों को और चाचा चाची को उनकी जुबान में जवाब देंगे। तो मैं सामान बांधूं या नहीं बांधूं? रहने दो जिन्नू, अब 20 साल पुराने किस्से को खत्म करने का वक्त आ गया है। आज 20 साल पुराना किस्सा अपने अंजाम तक पहुंचेगा। बीस साल पहले उमर हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा था। पता करना पड़ेगा कि ये हमारे इरादों के बारे में तब कितना जानता था और आज कितना जानता है, और क्या आज भी उमर हमारे लिए खतरा है। अब दरअसल अब हमें जाके समझ में आया कि वो बादशाह फरार कैसे हो गया। दरअसल गलती हमारी थी कि हमने एक गद्दार पर भरोसा किया। अच्छा, तो तुम मुझे पहचानते हो, लेकिन ना मैं 20 बरस पहले गद्दार था और ना आज गद्दार हूँ। अरे छोड़ो मियाँ, हर गद्दार यही कहता है कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। लेकिन जो इंसान 20 बरस पहले दौलत की खातिर अपने बादशाह से गद्दारी करे, वही इंसान आज भी उसी दौलत की खातिर अपने बादशाह और अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है। पर अलादीन, ये होगा कैसे? तू क्या करेगा? इन लोगों को हमें घर से बाहर निकालने से कैसे रोकेगा तू? और हमें जो ताने मिलते हैं उन्हें हमेशा के लिए कैसे रोकेगा? हाँ, हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं इस घर में रुकने के लिए थोड़ी मोहलत और लेंगे, जिसके लिए हम वही करेंगे जो चाचा चाची ने हमारे साथ किया है। नहीं, मैं इतना कमीनापन नहीं कर सकता। जिन्नू, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे चाचा चाची ने शैतान बनकर लोगों के अंदर शैतान का डर डाला, वैसे ही हम खुदा का डर फैलाकर
घर में रुकेंगे। मगर कैसे? कसम सोने की अशर्फियों की, रुखसार जितनी देर सामान बांधने में लगा रही है उतने में तो मैं अपना बचा कुचा शौहर 3 बार बेच चुकी होती बाजार में। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं आप? भला अब्बू को कौन खरीदेगा? मुझे कौन खरीदेगा भला? क्या कहा? क्या है? अरे आप लोगों ने तो दरबार ही जमा दिया है। अरे जरा यहाँ आओ। हाँ? बातें करने आए हो? इन लोगों को घर से नहीं निकालना। कसम सोने की अशर्फियों की, आप लोगों की मासूम औलादों की जिंदगी का सवाल है। फिर मेरे पास मत आना। अगर निकालना है इनको यहाँ से तो जल्दी करो। नाज़नीन को खाना भी खाना है। बाखुदा सुबह से आप लोगों की वजह से भूखी घूम रही हूँ। सिर्फ 25 अंडे और 2 सेर दूध पिया है। चक्कर सा आ रहा है। बेगम संभालो। नहीं जिनू, वहाँ इतने लोगों की जगह नहीं होगी। बेगम, ये आवाजें कैसी? अरे ऐसे कैसे नहीं होगी? अब्बू लगता है भाई मेरा भाई अलादीन और शेख चुड़ैल में लड़ाई हो रही है। गुल्लू मेरे बच्चे, एक मर्तबा चल के देख लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। हाँ? चलो चलो। अरे घाई किस बात की है, आराम से चलो। वहाँ तो पूरी की पूरी फौजों के रुकने का इंतजाम है। बड़े बड़े बादशाह, बहुत बड़े बड़े दौलतमंद रुकते हैं, तो फिर हमारे मोहल्ले वाले क्यों नहीं रुक सकते? जिनू, तुम्हें लगता है कि वहाँ इन लोगों की खातिरदारी अच्छी सी होगी? कसम सोने की अशर्फियों की, ये मुफलिस मोहल्ले वालों को कहाँ भेजने की बात कर रहे हैं? किसी बहुत अच्छी जगह जाने की बात हो रही है जहाँ बड़े बड़े बादशाह आएंगे। अम्मी मैं भी जाऊंगा। चुप कर। वहाँ तो मैं और मेरा सांड जाएंगे। मतलब मैं और मेरा चांद जाएंगे। नाजरीन, ये तो हमें बहुत ही कमाल की जगह भेजने की बात कर रहे हैं। कुछ भी कहो, अलादीन है तो बड़ा तेज। कहीं ऐसा तो नहीं अलादीन को मोहल्ले से निकालकर हम कोई अच्छा मौका खो रहे हो? बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे लोगों की वहाँ खातिरदारी बहुत अच्छी तरह से होती है। चलो चल के बताते हैं। अरे रहने दो जिनू, ऐसे बदतमीज लोगों को ना कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि इन लोगों को कुछ नहीं बताते। क्या कर रहे हो? अब एक भी लफ्ज और नहीं। मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया था क्योंकि बगदाद के आवाम की तरह मैं भी बादशाह के जुल्म का शिकार हुआ था। मेरी बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ बादशाह शाहनवाज है। बगदाद तो मेरी रूह में बसता है। हाँ, मुझे गद्दार करार दिया गया था, लेकिन असली गद्दार बादशाह शाहनवाज है। बगदाद का गद्दार, मेरे मुल्क का गद्दार। तीरंदाज इसे जरूर बादशाह शाहनवाज ने भेजा होगा तुम्हें मारने के लिए, लेकिन शुक्र मनाओ कि इसके तीर से पहले हमारा खंजर चल पड़ा। लेकिन तुम तो मुझे गद्दार समझते हो ना? फिर तुमने गद्दार की जान क्यों बचाई? हम जानते हैं तुम गद्दार नहीं हो। तो फिर तुमने मुझे गद्दार कहा क्यों? अब भाई
चिंगारी को चूल्हा बनाने के लिए थोड़ी बहुत आग सुझानी पड़ती है, और तुम्हारे अंदर बसी हुई चिंगारी को तो जगाना था। उसके बाद शाहनवाज और उसके उस जुल्म को यही आग जलाकर खाक कर देगी। तुम मुझे पहचानते हो, बादशाह के हर लम्हे की खबर रखते हो। आखिर तुम हो कौन? भाई मेरे भाई, ये लोग बिना इधर आइए, ये देखिए। आप लोग छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे। छुपके कैसी बातें कर रहा है बेटा? अपनी चाची को देख, ये दरियाई घोड़ा दरिया में ना छुपे तो फिर घर में कैसे छुपेगा? यहाँ खसर पुसर सुनी तो खसर पुसर सुनते हुए अंदर चला है। क्या खुसर रहे थे तुम लोग? मतलब क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं। मेरी जुबान तो इतनी चटपटी है कि मेरी जुबान बाजार में चाट खाने गई है। मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता। भाई मेरे भाई, मैंने खुद अपने कानों से सुना था कि तुम लोग किसी खास जगह जाने की बात कर रहे हो। छुपाओ मत, बताओ मुझे कहाँ जाना है। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। हाँ। सब जाएंगे। हमें भी। हाँ, हमें भी जाना है। जिनू, हाँ? क्या करें? बता दे। अब ये लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो बता ही देते हैं। हाँ, बताओ बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमारे लिए खास इंतजाम है? वो जगह है जहन्नुम। अच्छा, मेरी ससुराल। क्या जहन्नुम? ऐसी कौन सी खास जगह है जहाँ हमारे लिए खास इंतजाम है? वो जगह है जहन्नुम। क्या जहन्नुम? कसम सोने की अशरफियों की, हमारी पेशानी पे क्या बेवकूफ लिखा है? नहीं, लिखा तो नहीं है। कहिए लिख दूं? पर हट, चल हट। चुड़ैल। अलादीन, तू हमें जहन्नुम भिजवाएगा? कभी नहीं चाची, आप सब तो मेरे अपने। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सबकी बदौलत हूँ। रिजवान चाचा, आपने मुझे बचपन से लेकर आज तक कितनी गालियां दी। क्यों? ताकि मैं मुसीबतों को झेलना सीख जाऊं। देबा मम्मी, आपने अम्मी से आज तक जितना भी उधार लिया कभी लौटाया नहीं। क्यों? ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि दौलत तो हाथों का मैल है। सलीम मामू, आपके कुत्ते ने तो मुझे इतना भगाया, देखिए मैं कितना तंदुरुस्त हो गया हूँ। मैं आप लोगों के लिए ऐसा क्यों सोचूंगा, और मैं आप लोगों को कैसे जहन्नुम जाने दूंगा? पर भाई मेरे भाई, हम लोग जहन्नुम जाएंगे क्यों? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो लोग मासूमों को सताएं, दूसरों के पीठ पे छुरा घोंपे, मजबूरों को घर से बेघर करें, झूठ बोले, और तो और एक अम्मी को सताएं, उन्हें ऊपर वाला जहन्नुम ही नसीब कराता है। और जो इनमें से एक भी बुराई करता है वो सीधा जहन्नुम जाता है। और आप लोग तो ये सारी बुराइयां कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का जहन्नुम जाना तो पक्का है। और जहन्नुम की आग में चलना पक्का है। जहन्नुम में सुबह के नाश्ते में 2000 कोड़े पड़ेंगे। 10,000 जूते पड़ेंगे। और तो और मेरे प्यारे गुलगुले, जहन्नुम की बदबू इतनी बदबूदार है कि वहां तुम्हारे अब्बू के बदबूदार मोजे इत्र लगेंगे। और तो और वहां की चुड़ैलें देखने के बाद आपको आपकी चुड़ैल, मेरा मतलब है आपकी बेगम, और लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता। खैर, खत लिखते रहिएगा। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, तेरा दिमाग तो तलवार की धार से तेज निकला।
अपनी अलादीन से झूठ पे झूठ बुलवाए जा रही है ताकि तुम यहाँ रह सके। नहीं भाभी, अलादीन एकदम सच कह रहा है। अब लगता है सारे पर्दे हटाने का वक्त आ चुका है। पहचाना उमर? सफर, मुझे तुम हो। बादशाह शाहनवाज जालिम भी है और ताकतवर भी। हम खुलकर उसके सामने बगावत नहीं कर सकते। ये मुच्छड़ बन के अंदर से ये बगावत का सिलसिला जारी रखा है, लेकिन अब सब कुछ बदलेगा। ये हमारा दोस्त हमारे साथ है और यकीन मानो हम तुम्हें बता नहीं सकते कि तुम्हें देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक खास जगह पर